आज की वीडियो में हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा करना अथवा भाग करना। इससे पहले हम सीख चुके हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनके प्रकार। तो चलिए सीखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम संख्यात्मक गुणांकों का आपस में गुणा करेंगे, फिर चर राशियों का आपस में गुणा करते हैं जो हमारी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं संख्यात्मक गुणांक कौन से होते हैं और जो बीजीय गुणांक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा संख्यात्मक गुणांक हमारे 2 और 5 है, तो हमने उनको एक साथ किया 2 गुणा 5। इसके बाद नेक्स्ट x और x है, x को एक साथ लिया, x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे गुणा y को खिला रखा। अब 2 का गुणा 5 में किया तो 5 दूनी 10 गुणे। इससे पहले मैं आपको घातों का गुणन आपस में बता चुका हूं। जब x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो जहां पे कोई घात नहीं होती वहां हम एक घात मान लेते हैं, और जब समान आधार पे घाते गुणा करने पे जोड़ देते हैं। x की घात 1 और 2 बराबर हो गया x की घात 3। तो x की घात हो गई हमारे पास 3 और y का y रहेगा, तो हमारा आंसर आया 10x क्यूब y। बीच में हमारे गुणन माना जाता है, लेकिन इसको हम बिना लाए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने भी संख्यात्मक गुणांक हैं हम उनको एक साथ कर लेते हैं और बीजीय गुणांकों को एक साथ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले संख्यात्मक गुणांक -3, -5, -2, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। -3 गुणे -5 गुणे -2, ये हमारे एक साथ हो गए गुणा। एक अगले कोष्टक में देखिए x स्क्वायर और x, इनको एक साथ करते हैं। x गुणा x स्क्वायर गुणा x, कोष्टक बंद गुणा। इसके बाद अगले कोष्टक में हम देखते हैं y के जो मान हैं y स्क्वायर y, इनको हम एक साथ करते हैं y स्क्वायर गुणा y। अब हमको पता है जब हम सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले संख्यात्मक मानों में पहले चिन्हों को गुणा करते हैं। देखिए माइनस से माइनस प्लस हो गया, और पहले हम 2 करके गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 गुणा माइनस का 2। इसमें हम देखते हैं x की जहां कोई घात नहीं है वहां पे हम एक एक घात मान लेते हैं। तो x की घात 1 + 2 + 1 गुणा y की घात, यहाँ कोई घात नहीं, यहाँ पे हम 1 मानते हैं, 2 + 1। जहां कोई घात नहीं होती वहां वो y का मान 1 होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूं यदि कहीं y की घात 0 होता है या किसी की भी घात 0, उसको हम 1 पढ़ते हैं, और किसी की भी टर्म्स की घात, किसी भी पद की घात 1 होती है तो उसको हम वही पद मानते हैं। अब देखिए इसमें आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब प्लस का माइनस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो इसको हम प्लस में मानेंगे। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 15 दूनी 30 आएगा। यहाँ हमारा गुणा का चिन्ह हम हटा देते हैं, तो x की घात 1 और 2 3 और 1 4 हो गया। इससे पहले ही बता चुका हूँ इसको चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई भी जब पद ये चर और अचर आपस में एक साथ लिखे होते हैं या इनका समूह बनाया जाता है तो उनके बीच में गुणा तो होता ही है। तो 3x गुणे या गुणा नहीं लगाते हैं, y की घात 2 और 1 3। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब कोष्टक का गुणा किया जाता है तो प्रत्येक कोष्टक के प्रत्येक पदों का आपस में गुणन किया जाता है। जैसे कि हम जब x + 2 का गुणा x स्क्वायर - 3x + 5 में करेंगे तो सबसे पहले हम x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे। तो एक एक करके हम करते आते हैं। देखिए x का गुणा किया x स्क्वायर में, -3 है, -3x का गुणा फिर से किया, इसको हम फिर x का गुणा हमने किया -3x में, -3x में x का गुणा किया। इसके बाद फिर 5 लिखा, फिर 5 के बाद फिर x का गुणा हमने +5 में करेंगे।
अब इससे हमें ये देखा हमारा 3 बार गुणा हो चुका है। x का गुणा 1 पद, 2 पद, 3 पद, तीनों में हो गया। अब इसके बाद दोबारा हम देखते हैं, पुनः देखें तो इस 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर होगा। फिर 2 का गुणा माइनस के 3x में करेंगे तो माइनस के 3x गुणा 2 होगा। फिर इसके बाद फिर दोबारा से इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा प्लस के 5 गुणा 2। तो हमने देखा पहले x का हमने प्रत्येक पदों में गुणा किया, 3 थे तो तीनों में किया, 4 होते 4 में करते, 5 होते 5 में, जितने भी पद होते हम उन सभी पदों में पस में गुणा करते हैं। अब 2 का हमने 3 में किया, यदि इससे यहाँ और भी संख्या होती है उनका भी इस दूसरे कोष्टक के प्रत्येक पदों में गुणन कर लेते। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 और 1 x की घात 3 माइनस, यहाँ कोई घात नहीं, यहाँ 1 1 मान सकते हैं तो 3 x की घात 2 हो गई जुड़ के, प्लस 5 x का 5x हो गया, प्लस 2x स्क्वायर ये रहेगा, माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 6x और प्लस के 5 दूनी 10 हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इसके आगे अभी हम देखते हैं, इसको सही करने के लिए सबसे पहले सजाती पदों को देखते हैं, उनको हम एक साथ मिला के लिखते हैं। देखिए x की घात 3 1 है इसलिए x की घात 3 लिखा, x की घात 3 x की घात 2 और 2x की घात 2 अलग है। तो ये मान ली माइनस के 3x स्क्वायर में इसे माइनस के 2x प्लस के 2x स्क्वायर गए तो माइनस के x स्क्वायर बचेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मान लीजिए x स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, माइनस के 3 रुपए आपके पास उधारी थी, आपने 2 रुपए उसको उधारी वापस कर दी तो आपके पास 1 रुपए उधारी रहेगी, तो उधारी को हम x स्क्वायर मान सकते हैं। तो माइनस का x स्क्वायर हमारे पास बचा। इसके बाद 5x है, 5x हमारे प्लस के थे और माइनस के 6x, तो 6x में से 5x चले आएंगे। जैसे कि 6 रुपए आपने उधार ले रखे हों और 5 रुपए उसको आप वापस कर देंगे तो 1 रुपए उधारी के बचेंगे। तो एक आपके पास उधारी का हमारे पास क्या हमने माना है, x माना है, माइनस का x। इसके बाद 10 है प्लस 10, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बीजीय व्यंजकों का भाग। ये एक चीज और ध्यान रखनी, यदि यहाँ एक पद होता, ओनली x होता तो x का तीनों में गुणा कर देते और जो हमारा रिजल्ट आता उसको हमारा आंसर होता। 2 थे इसलिए 2 पदों का सभी में गुणा किया, 3 होते तो तीनों को आपस में गुणा करते। तो चलिए सीखते हैं इसके बाद बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजक माइनस 12x की घात 3 y की घात 4 z स्क्वायर को भाग देना है माइनस 4x स्क्वायर y की घात 3 z से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले बीजीय व्यंजक को माइनस 12x की घात 3 y की घात 4 z स्क्वायर को इस तरीके से लिखा और दूसरे को इससे भाग देना, उसको हम नीचे लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर y की घात 3 z बराबर। अब इसको हम अभी सरल तरीके से करते हैं, माइनस 12 x की घात 3 का मतलब है x का 3 बार गुणन। तो इसको पहले हम सरल तरीके से करेंगे, x गुणा x गुणा x। x की घात 4 का मतलब y की घात 4 का मतलब y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा z की घात 2 का मतलब है z गुणा z बटा, अब यहां देखिए माइनस के 4 x की घात 2 को हम 2 बार लिख लेते हैं, x y की घात 3 का मतलब y गुणे y गुणा z एक बार। अब देखिए जो जो संख्याएं कटती हैं उनको हम काट देते हैं। देखिए माइनस से हमारा माइनस कट गया, 4 3 12 कट गया, x से x कटा, इस x से इस x को काट दिया, एक y से एक y काटा, इस y से इस y को काटेंगे, इस y से ये y कट गया, एक z से एक z कट गया। अब जो हमारा शेष बच रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे 3x y और z, यही हमारा आंसर है। वैसे इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, x की घात m अपॉन x की घात n। यदि हमारे आधार 1 हो
और हमें इनसे भाग देना हो तो x की घात m माइनस n का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट करें इस कुछ तरीके से 3x की घात 5 माइनस 12x की घात 4 माइनस 15x की घात 3 प्लस 9 को भाग देना है 3x की घात 3 से। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए 3x की घात 5 माइनस 12x की घात 4 माइनस 15x की घात 3 प्लस 9 और जिससे भाग देना है उसको हमने नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3x की घात 3 से प्रत्येक पदों में, चूंकि एक पद है इसलिए प्रत्येक पदों में अलग अलग भाग देंगे। देखिए ये हमने लिखा 3x की घात 5 बटा 3x की घात 3 माइनस 12x की घात 4 बटा 3x की घात 3 माइनस 15x की घात 3 बटा 3x की घात 3 प्लस 9 बटा x की घात 3। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया और ये लिखा है x की घात 5 बटा x की घात 3। तो इससे पहले मैं सूत्र बता चुका हूं, x की घात m अपॉन x की घात n बराबर होता है x की घात m माइनस n। जब समान आधार होते हैं तो घातों को भाग देने पे घातों को घटा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात m 5 माइनस 3 माइनस, यहाँ देखिए 3 चौक 12 जो जो संख्या कट जाती है वो हम लिखते आते हैं, 3 5 15 यहाँ नहीं कटते। अब देखिए इस वाले में हम x की घात 4 और नीचे वाले को जब ऊपर ले आएंगे तो माइनस 3 माइनस, अच्छा यहाँ 4 और हमारे पास आ रहा है और माइनस 5 x की घात, यहाँ 3 से हमारी 3 जा रही है, 3 माइनस 3 प्लस 9, जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो x की घात माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा बचा 5 x की घात 5 में से 3 गया तो x की घात 5 में से 3 गया तो 2 बचे, माइनस 4 x की घात 1 और 1 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, और 5 x की घात 0 प्लस 9 x की घात माइनस 3। और ये हमारा आंसर आया है x की घात 2 माइनस 4 x की घात। मैं इससे पहले एक और बताया था मैंने, x की घात 1 का मान x होता है, यदि किसी की भी घात 0 होता है तो उसको मान 1 लिखाता है। x की घात 1 का मान x और x की घात 0 का मान 1। किसी भी टर्म की घात अगर यदि 0 आ रही है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9 x की घात माइनस 3। तो इसको और सब लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस 4x माइनस, अब इसको हम चूंकि यहाँ 5 रह गया है, यहाँ खाली अचर पद है और चर पद इसमें है, इसलिए हम इसको अंत में लेके लिखते हैं। तो 9x की घात माइनस 3 और माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको जो इस